इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है बच्चों आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केकई का अनुताप। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत नामक महाकाव्य लिखा था। उस महाकाव्य में से ये एक छोटा सा अंश उद्धृत है जो आपके कक्षा 12 के कोर्स में सम्मिलित किया गया है। केकई का पश्चाताप। इसमें उस समय का वर्णन है जब भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए संपूर्ण अयोध्या वासियों सहित और अपनी माताओं के साथ पर्णकुटी पहुंचते हैं। विश्राम करने के बाद अब सारी सभा श्री रामचंद्र जी की कुटिया के आगे बैठ गई है। चलिए पढ़ते हैं केकई का अनुताप। अनुताप अर्थात पश्चाताप। तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। तदंतर उसके बाद किसके बाद? विश्राम करने के बाद। तो विश्राम करने के बाद सारी सभा श्री रामचंद्र जी की उटज अर्थात कुटिया के सामने बैठ गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान नीला तंबू। नीला तंबू अर्थात नीले रंग के आसमान रूपी तंबू के नीचे तारों रूपी दीपक, असंख्य तारों रूपी दीपक जगमगाने लगे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भय आतुरों के थे वे। इस सभा का परिणाम देखने के लिए सुरों देवता लोग भी अपने नेत्रों की टकटकी लगाकर इस सभा को देखने लगे। वो इस सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और साथ ही साथ भय के कारण व्याकुल भी थे। अब देवता लोग इस सभा के परिणाम को क्यों जानने के लिए उत्सुक थे और वो क्यों भयभीत थे? इसका कारण ये था कि श्री रामचंद्र जी को जो 14 वर्षों का वनवास मिला था, उसके पीछे विधाता ने ये रचना रची थी कि श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्षों के लिए वनवास आएंगे तो उन सभी राक्षसों और दानवों का विनाश करेंगे जो संतों महात्माओं के यज्ञों में विघ्न डाल रहे थे और देवताओं को उनका यज्ञ भाग नहीं मिल रहा था। तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के कारण देवता सभी प्रसन्न थे कि अब सारे असुरों का दानवों का विनाश होगा। लेकिन अब इस सभा को देखकर वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाकर अयोध्या वापस ले जाएं और दानवों और राक्षसों के विनाश की जो योजना थी वो अधूरी ही रह जाए। इस कारण वो सभी इस सभा के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल मैंने प्रसन्न, लेकिन यहाँ हम इसका अर्थ लेंगे खिले हुए। तो खिला हुआ या फूलों से भरा हुआ करौंदी कुंज, करौंदों के बगीचे में से वायु स्पर्श करती हुई बह रही थी और सबको, सभा में बैठे हुए सभी लोगों को पुलकित और आनंदित और सुगंधित कर रही थी। अब आप यहाँ देखिए, रह रहकर और मह महकर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। उस सभा में जो चांदनी फैली हुई थी वो चंद्रलोक जैसी चांदनी थी और ऐसा जान पड़ता था कि संभवतः चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं हो। उसी समय प्रभु श्री राम गिरा गंभीर, गिरा वाणी, गंभीर गहरी, निर्निधि समुद्र। उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान गहरी वाणी में बोले, हे भरत भद अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भरत अब आप अपनी इच्छा बताइए। अभिषिप्त मैंने इच्छा। श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर सभी सचेत हो गए। ऐसे लगा जैसे वो सपना देख रहे थे और वो सपना भंग हो गया। अभी आप ऊपर की लाइनों में यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है। आगे देखिए, हे आर्य रहा क्या अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। श्री रामचंद्र जी की
वाणी को सुनकर भरत जी बोले, हे आर्य, हे प्रभु श्री राम, क्या भरत की अभी भी कोई इच्छा शेष रह गई, जबकि उसे अयोध्या का बाधा विहीन अकंटक राज्य मिल गया, अर्थात उस राज्य के कांटे आप थे और आपको तो पाया तुमने तरुतल्ले अरण्य बसेरा, आपको तो यहाँ पेड़ों के नीचे जंगल का वनवास मिल गया है, आपको यहाँ 14 वर्ष का वनवास मिल गया है, और अभी भी भला क्या मेरी कोई इच्छा शेष रह सकती है, अर्थात आपको 14 वर्ष का वनवास मिल गया, मुझे अयोध्या का राज्य मिल गया। अब उस राज्य में कोई अगर बाधा डाल सकता था तो वो आप थे, और आपको तो यहाँ 14 वर्ष का वनवास मिल गया, तो भला अभी भी मेरी कोई इच्छा शेष रह सकती है। यहाँ आप भरत के हृदय की पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने ऊपर ही व्यंग कस रहे हैं। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। आगे भरत जी बोले कि मेरे तात ने, मेरे पिता ने अपने शरीर को तड़प तड़प कर दुखी होकर के त्याग दिया, क्या अभी भी मुझ अभागे की कोई इच्छा शेष रह सकती है। तनु तड़प तड़प कर में आप देखिए, तनु तड़प तड़प कर तप तात ने त्यागा, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। हाँ इसी यश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। मेरे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि मेरा जन्म इस अपयश के लिए हुआ। ये जो कलंक लगा है मेरे माथे पर, संभवतः इसी कलंक को धारण करने के लिए मुझे जन्म दिया मेरी माता ने, और मेरा हनन, मेरी जो हत्या हुई है चारित्रिक और मानसिक, मेरी उस हत्या का कारण स्वयं मेरी माता है। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। हे आर्य, अब भला मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई, जिसका घर और संसार भ्रष्ट हो जाए उसका तो सारा जीवन ही नष्ट हो जाता है। मुझको मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। आज तो स्थिति ये है कि हे आर्य, आज मैं स्वयं अपने ऊपर ग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ, आज मैं स्वयं से ही रूठा हुआ हूँ। आप ही बता दें, जो व्यक्ति अपने ऊपर ग्लानि का अनुभव कर रहा हो, जिसे अपने आप से ही विरक्ति हो गई हो, भला उसकी और कौन सी इच्छा शेष रह जाती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सह विनोद उन्हें फिर सींचा। भरत जी की ऐसी वाणी को सुनकर प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और फिर प्रेमपूर्ण अश्रु बहाते हुए उन्हें अपने आंसुओं से भिगो दिया। आगे देखिए, उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको। प्रभु श्री राम बोले कि उसके आशय की, भरत के हृदय की गहराई को भला और कौन कैसे समझ सकता है, जब स्वयं उसकी माता जिसने उसे जन्म दिया है वही उसे ना समझ पाई हो। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। इस बात को सुनकर तभी कैकई एकदम से बोल उठी कि अगर हे राम यह बात सच है कि मैं भरत को नहीं जान पाई, नहीं समझ पाई, और ये भी सच है कि इस तुम्हारे वनवास के पीछे भरत का कोई हाथ नहीं है, तो अब तुम घर को वापस लौट चलो। कैकई के स्वर में जो अटलता थी, जो स्थिरता थी, उसके उस स्वर को सुनकर सारी सभा के लोग चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वेदभ्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा। सारी सभा एकदम से कैकई को देखने लगी। कैकई ने विधवा वेश में सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे थे और वो ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कि विधु रेखा अर्थात चांदनी तुषारा व्रता कोहरे से ढकी हो। जैसे कोहरे से ढका हुआ चंद्रमा हो, उसी प्रकार से सफ़ेद वेश में
विधवा के रूप में सारी सभा ने कैकेयी को देखा। यहाँ पे आप देख लीजिए विदुलेखा में तुषाराव्रता यथा विदुरेखा में एक तो उपमा अलंकार है और साथ ही साथ रूपक अलंकार है। बैठी थी अचल तथापि संख्या तरंगा, वह सिंगी अब थी हाहा गौमुखी गंगा। हालांकि कैकेयी बिल्कुल स्थिर और शांत होकर के बैठी थी, लेकिन उसके मन में असंख्य भावनाओं की तरंगे उठ रही थी। वह सिंगी थी, वो जो कभी सिंघनी के समान गरजती थी, अब गौमुखी गंगा के समान या गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान बिल्कुल शांत और पवित्र दिखाई दे रही थी। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। हाँ ये सच है, कैकेयी बोली, हाँ ये सच है कि मैंने भले ही भरत को जन्म दिया है, लेकिन मैं भरत को नहीं समझ सकी। और इस बात को सभी सुन लें जो भी सभा में उपस्थित हैं। और जैसा कि अभी स्वयं राम ने भी माना है कि मैं भरत को नहीं समझ पाई, तो अगर ये बात सत्य है तो फिर मैं हे राम आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप घर वापस लौट चलें, क्योंकि आपकी अपराधीन मैं हूँ। भरत आपका अपराधी नहीं है, तुम्हारी माता ही है जिसके कारण ये सारा एक हे राम तुम्हारे वनवास के पीछे असली कारण मैं हूँ, भरत नहीं है। इसलिए अब आप मुझे अपराधी मानते हुए यहाँ से वापस घर चलें। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। आगे के कहीं बोली कि शपथ खाना सौगंध खाना कमजोरी का प्रमाण है, अर्थात कमजोर व्यक्ति अपनी बातों को सत्य प्रमाणित करने के लिए शपथ खाते हैं, किंतु मैं तो अबला हूँ और मेरे पास अपने बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए और कोई मार्ग शेष नहीं है। इसलिए मैं सौगंध खा के कहती हूँ कि अगर भरत ने मुझे आपके वनवास के लिए जरा सा भी उकसाया हो, जरा सा भी बहकाया हो, तो जैसे मैंने अपने पति को खोया ऐसे ही मैं पुत्र को भी खो दूँ। कहने का भाव ये है कि हे राम आपके वनवास के पीछे असली कारण मैं हूँ, भरत नहीं है। भरत ने मुझे आपके वनवास के लिए नहीं उकसाया। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कैकेयी की ऐसी बात को सुनकर जैसे उन्होंने कहा कि मैं जैसे पति को खो चुकी वैसे ही पुत्र को भी खो दूँ, तो उनकी इस बात को सुनकर संपूर्ण सभा उन्हें ऐसे वाक्य बोलने के लिए रोकने लगी। तो कैकेयी बोली ठहरो, मुझे बोलने से मत रोको, जो मैं आज कह रही हूँ उस बात को सुन लो, और यदि उसमें आपको जरा सा भी कुछ सत्य नजर आए, सत्य दिखाई दे, तो उस बात को आप स्वीकार कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। मैंने पहाड़ जैसा बड़ा पाप किया है, मेरे कारण आज सारी अयोध्या दुखी है। मेरे कारण दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिया, मेरे कारण प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी अगर मैं आज शांत बैठी रही और जरा सा भी मैं पश्चाताप ना करी, तो फिर मैं अपना मुख किसे दिखाऊंगी। थी सनच निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जिस समय कैकेयी ऐसे वचन बोल रही थी, उस समय आसमान जो कि तारों से भरा हुआ था और रात्रि जो कि चंद्रमा और तारों से युक्त थी, वो आंसुओं के रूप में मानो अपने आंसू टपका रही थी। और उसी समय धरती पर भी नीचे संपूर्ण सभा बिल्कुल मौन होकर अपने हृदय को थपकाते हुए आंसू बहा रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विषम्य और खेद भरती थी। जिस प्रकार से आसमान से गिरती हुई उल्का सभी दिशाओं को प्रकाशित करती चली जाती है, उसी प्रकार से उस समय रानी कैकेयी उस संपूर्ण सभा को अपने तेज से प्रकाशित कर रही थी और साथ ही साथ सबके अंदर भय और आश्चर्य
और उसके साथ ही साथ दुख के भाव भर रही थी। आसमान से गिरती हुई उल्का जिस प्रकार से संसार के लोगों के हृदय में भय और आश्चर्य पैदा कर देती है, वैसे ही कैकेयी की बातें भी उस सभा में उपस्थित सभी लोगों के हृदय में भय और आश्चर्य और दुख के भाव उत्पन्न कर रही थी। सभा भयभीत इसलिए थी और आश्चर्यचकित इसलिए थी क्योंकि रानी कैकेयी का इस समय स्वर और भाव पूरी तरह से परिवर्तित हो चुके थे। भयभीत इसलिए थी सभा कि कहीं इन सब के पीछे रानी की कोई और चाल तो नहीं है, और साथ ही साथ फिर रानी की बात को सत्य मानते हुए सभा संपूर्ण घटनाक्रम के ऊपर दुख भी अनुभव कर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। कैकेयी आगे बोली कि भला मंथरा तो मेरी दासी थी और मैं उसकी स्वामिनी थी, भला मंथरा जैसी दासी मेरे मन को कैसे बदल सकती थी। मेरा मन स्वयं अपने पे विश्वास नहीं कर पाया और उसी अविश्वास के कारण मैंने ये सारा कुकृत्य कर डाला। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, जल पंजरगत अब अरे अधीर हभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। आगे कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे व्याकुल अभागे मन, अब तू जल, इस शरीर में स्थित रहने वाले हे मेरे अभागे अधीर मन, अब तू जल, क्योंकि वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। क्योंकि वो घर में आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर ही जागे थे, तो अब तू भी इस शरीर के अंदर लगी हुई आग में स्वयं ही जल। आगे कहती है पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। कि क्या उस समय मेरे मन में केवल ईर्ष्या के ही भाव थे। क्या मैंने श्री राम को केवल ईर्ष्या के कारण 14 वर्ष का वनवास दिलाया। क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। क्या मेरे मन में कोई और भाव नहीं था, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या मेरे मन में जो भरत के लिए माता का प्रेम था, वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वश भी मेरा। किंतु वो पुत्र जिसके प्रति वात्सल्य भाव के कारण मैंने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया, आज मेरा वो पुत्र ही मुझसे रूठा सा बैठा है। थूके मुझ पर त्रिलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे कोई क्यों चूके। आगे के कहीं कहती है कि आज तीनों लोग मुझ पे भले ही थूकें और जिसको जो कहना है वो कहें, कोई मुझे कुछ भी कहने से ना चूके। तो बच्चों, इस वीडियो में अभी मैं आपको इतना ही समझा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बाकी का शेष भाग मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगी।